हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स का जो चैप्टर है उसका आखिरी पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं आज। और बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप लोग। देखो, जब मैं इतना बड़ा खुश हूं तो आप लोग कितने बड़े खुश होगे। जाहिर सी बात है, इतना खुश होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि बहुत दिन से आपका क्या था, ये इरादा था कि ये चैप्टर कब कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ठीक है, मैं कंप्लीट कराने को हूँ आज। और इसके बाद स्टार्ट करूंगा ईडीएम। ईडीएम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं 90%। उसके 10% जो भी बचे हुए हैं, 10 से 12 दिन मैक्सिमम, हार्डली लगेंगे आपको 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन के अंदर मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो टोटल 6 सीरीज का कंप्लीशन हो जाएगा आपका ईडीएम्स कंप्लीट होते ही। अभी तक 5 हो गए। 5 कौन कौन से हैं जरा देख लो। साइनो एंटो में कंप्लीट करा दिया हूँ। सेकेंड आपका फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करा दिया। थर्ड आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट करा दिया। फोर्थ आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूँ। ग्रामर और वोकैब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। 5th नंबर जो आज आपका एडिशनल वर्ड कंप्लीट होने वाला है। और 6th नंबर आपका बच जाता है ईडीएम्स, जो बहुत ही जल्द कंप्लीट कराने को हूँ। तो कुछ लोग इसलिए भी खुश हैं आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सोचते हैं कि एडिशनल वर्ड्स कंप्लीट हो गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इसलिए खुश हैं, क्यों? क्योंकि ईडियम्स स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब ईडियम्स का सीरीज जो है फिर से कंटिन्यू होने वाला है। और ईडियम्स को आप लोग जब पढ़ते हो तो कितना अच्छा रिएक्शन रहता है ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हो। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, त्रिगीतम 4am क्लब है क्या? तो ग्रुप है टेलीग्राम पर, यहाँ पर ऐड हो जाना। यहाँ पर क्विजेस हो रहे हैं लगातार, तो आप लोग जाओ और क्विज़ खेलो वहाँ पे। होता क्या है क्विज़ करने से कि आप बार बार वर्ड्स को रिवाइज कर पाते हो। त्रिगीतम सर्च करोगे, एक ग्रुप आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, क्योंकि आखिरी पार्ट है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। पर्सनल गाइडेंस है, जिसको भी मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे आपको ज्वाइन करने हैं। इसके अंदर मैं आपको वीकली टास्क देता हूँ। उस टास्क को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने होते हैं एक वीक में। और फिर जितना भी बार रिवाइज करो, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, वर्ड्स याद होने चाहिए। और इसके अंदर 6 का 6 सीरीज जो भी मैं एसपी बख्शी से करा रहा हूँ, सारे वर्ड्स को सिखाने की जिम्मेवारी लेता हूँ। तो आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सअप करोगे, बिल्कुल कॉल नहीं करना। कॉल करोगे मैं सीधा ब्लॉक करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका कॉल मैं अटेंड करना लगूँ तो आप ज़रा समझो कि क्या होगा। अब आज का जो वर्ड्स है ना, जितने भी वर्ड्स हैं आज काफ़ी इजी हैं। मतलब मीनिंग अगर मैं बता दिया तो आप समझ पाओगे। अगर मैं एग्जांपल नहीं भी दूं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आज आसान वाले वर्ड्स हैं। और जो भी वर्ड्स लगे ऐसा मुझे कि वो कॉम्प्लेक्स है समझने में, लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए, मतलब सुनते ही वो वर्ड का मीनिंग अगर मैं बता दूं और अगर नहीं समझ पा रहे हो और ऐसा मुझे फीलिंग आई, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू जैसे अभी तक करते आया हूं वैसे ही एग्जाम्पल को दे करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको समझने हैं। और 2 मंत्र को कभी मत भूलना, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और सेकेंड जो मंत्र है वो क्या है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में पसीने बहाओगे उतना कम आपको क्या करना पड़ेगा, लहू बहाने पड़ेंगे जंग में। तो ज़रा देखो, यही करता हूँ मैं पर्सनल गाइडेंस के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ। और उस प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको चीज़ें याद होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा उसका प्राइस नहीं है, बहुत कम है। मतलब एक बुक के दाम के बराबर है। किरण का कोई भी बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन का कोई भी बुक है आपके एसएससी सीजीएल के लिए, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कम प्राइस है। आप जाकर के वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करना, आपको मैं बताऊँगा। अब ज़रा देखो, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ये है आपका विडल। विडल का मतलब होता है कॉक्स और फिर कैजुअल। और ये तीनों ही आप लोगों के लिए, आप लोग कई सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कॉक्स और कैजुअल ये दोनों न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम के पार्ट जो है, सिनोनिम एंटोनिम पार्ट में भी इसको मैं करा चुका हूँ। कैजुअल वगैरह ये सब वर्ड्स आ चुके हैं पहले ही। तो ज़रा देखो, वीडल का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है कॉक्स और कैजुअल। और इन तीनों का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को फुसलाना। मान लिया जाए आपकी एक छोटी सी बहन है प्यारी सी, उसके पास चॉकलेट है, उसको क्या करते हो आप, फुसलाते हो, उसको मनाने की कोशिश करते हो कि दे दो ना, थोड़ा सा है ना, पीछे से काट करके दे दो, ऐसा कहते हो। तो वो जो कॉक्स करते हो आप, किसी को मनाते हो, फुसलाते हो, तो उसी को कहते हैं वीडल। ठीक है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, वेड। वेड का मतलब होता है वॉक थ्रू वाटर और मड। क्या मतलब है इसका, तो वेड का मतलब होता है पानी या कीचड़ से होकर कठिनाई पूर्वक चलना। वॉक तो करना, आप अगर कीचड़ में चलोगे तो आपको कठिनाई महसूस होगी, तो कठिनाई पूर्वक चलना ही पानी या कीचड़ के थ्रू, वो कहलाता है आपका वेड। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, ये है आपका विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है मैजिशियन। मतलब क्या, इसका मतलब जादूगर। और वन हैविंग अमेजिंग एबिलिटी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अद्भुत क्षमता रखता है।
तो अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति या फिर जादूगर को क्या कहेंगे? विजार्ड कहेंगे। मतलब नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं है, वो बिल्कुल अजीब, कोई भी काम करे तो आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही चमत्कार काम कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को भी विजार्ड कहते हैं, खास करके जादूगर को। नेक्स्ट आपका वेगर। देखो वेजर पढ़ो और फिर वेगर पढ़ो, बात एक ही है। तो वेजर का क्या मतलब है? वेजर का मतलब यहाँ पे है बेट। बेट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है दांव पर लगाना, शर्त लगाना। आप लोग कोई भी बातों बातों में कहते हैं ना, चलो शर्त लगाते हैं, है ना, और फिर किसी चीज़ को दांव पे लगाते हैं। खास करके जुआरी लोग, है ना, जुआरी लोग करते हैं ये काम। तो देखो ये वेग या फिर वेजर या फिर वेगर पढ़ सकते हो इसको। अब इसका मतलब हो गया शर्त लगाना फिर दांव पर लगाना। और जुआरी को क्या कहते हैं पता है? इसी वर्ड से बना है आपका वेजरर। देख लो यहाँ पे, ये है वेजरर, जी के बाद ई है, RER है। तो वेजरर का मतलब होता है जुआरी। तो जुआरी लोग ही दांव पे लगाते हैं कोई चीज़ को, जो लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड विली। विली का क्या मतलब होता है? विली का मतलब होता है कनिंग, और इन दोनों का मतलब होता है धूर्त, मक्कार, है ना, जो काफ़ी चालाकी से लोगों को धोखा दे दे। तो ऐसे लोगों को विली कहते हैं, कनिंग कहते हैं, कनिंग व्यक्ति कहते हैं या फिर विली पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट आपका वांडर लस्ट। देखो वांडर लस्ट है, यहाँ वांडर है, ये वंडर नहीं है, ये WONDER वाला नहीं है। इस वंडर का मतलब होता है अद्भुत वाला, लेकिन यहाँ पर ए है W के बाद। तो वांडर लस्ट का मतलब होता क्या है? वांडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, और वांडर लस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, मतलब घूमने का शौक, जो बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। होता है कई लोग अपनी ज़िंदगी चाहते हैं कि मैं पूरे दुनिया को घूमते घूमते बिता दूं, तो वैसे लोगों को कह सकते हैं कि वैसे लोग हैं वांडरलस्ट। वांडरलस्ट है ना, तो वांडरलस्ट का मतलब हो गया आपका क्या? तो घूमने का शौक रखने वाला, काफ़ी ज़्यादा इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को कहेंगे वांडरलस्ट। कोई लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं, कोई पूरा वर्ल्ड घूमने निकल जाते हैं। जैसे आप क्वीन मूवी देखे होगे, क्वीन में क्या करती है कंगना रनौत? घूमने चली जाती है, कहाँ कहाँ घूमती है। तो ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा ये तीव्र इच्छा रखते हैं घूमने का, वैसे लोगों को वांडरलस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आपका वियर्ड। वियर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए होगे आप लोग, है ना, बोलचाल के भाषा में। तो वियर्ड का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है अननेचुरल और फिर अनअर्थली। क्या मतलब है? तो इन तीनों का मतलब एक साथ अगर कहा जाए तो वियर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? अजीबोगरीब। अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक। जैसे चमत्कारिक चीज़ लगता है अजीबोगरीब आपको, तो वो चमत्कारिक चीज़ नहीं। वियर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हट करके, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है उससे थोड़ा हट करके। मान लिया जाए किसी का बिहेवियर ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए था। बड़ों के सामने किसी बच्चे को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा गाली दे रहा है, तो कहेंगे कितना वियर्ड बच्चा है ना, कितना अननेचुरल बच्चा है। तो इस तरीके अजीबोगरीब चीज़ों को कहेंगे वियर्ड। नेक्स्ट आपका रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है पुअर और फिर मिजरेबल। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब अत्यंत दुखी। रेस्ट का मतलब होता है मिजरेबल, मतलब अत्यंत दुखी, और फिर दयनीय बोल सकते हो, गरीब बोल सकते हो। रेस्ट पर्सन, जैसे भिखारी लोग को आप देखे होंगे कुत्ते के साथ सोना, है ना, रास्ते के किनारे, तो वैसे बेचारे लोगों को कहते हैं क्या? रेस्ट कहते हैं। तो रेस्ट का मतलब भी क्या हो गया आपका? इसका भी मतलब हो गया क्या? अत्यंत दुखी, गरीब और फिर दयनीय स्थिति वाला पर्सन। नेक्स्ट है आपका वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस और फिर स्टेइंग प्लेस। मतलब क्या? ठिकाना, जिसको कहेंगे एक वर्ड में, है ना, किसी व्यक्ति का ठिकाना, ठहरने का प्लेस। तो ठहरने की जगह और फिर ठिकाना को क्या कहेंगे? वेयर अबाउट्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका विटल। विटल है, और अभी अभी एक वर्ड पढ़े थे हम लोग विडल, ये वाला विडल, तो इससे कंफ्यूज मत करना। इस विडल का मतलब फुसलाना फिर किसी को मनाना, लेकिन यहाँ पर है विटल। तो विटल का क्या मतलब होता है? तो विटल का मतलब होता है रेड्यूस और फिर ड्विंडल। मतलब क्या है इन तीनों का मतलब? तो इन तीनों का मतलब होता है कम करना। कम करना, काट करके, छील करके, है ना। तो विटल, ये ड्विंडल जो है कम करना, ये किसी भी सेंस में हो सकता है। किसी का अमाउंट कम करना, किसी तरीके से अलग अलग सेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विटल जो है खास करके आप कहाँ यूज़ करते हो? जब किसी चीज़ को काट करके आप कम करते हो, किसी चीज़ को छील करके। मान लिया जाए एक लकड़ी का एक लॉग है आपके पास, टुकड़ा है, अब इसको क्या करो, इधर इधर से छील छील करके इसको क्या करो, कम कर रहे हो थोड़ा सा। तो ऐसे कम करना को कहेंगे विटल। और यहाँ पर ड्विंडल है, देखो ड्विंडल है तो आप एक वर्ड आता है आपका स्विंडल, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना। कौन सा वर्ड है? स्विंडल। ये भी काफ़ी बार यूज़ किया हूँ मैं, जहाँ भी कंफ्यूजिंग वर्ड होता है बहुत बार बताया हूँ सारे सीरीज़ में। तो ड्विंडल का मतलब कम करना, लेकिन स्विंडल का मतलब धोखा देना किसी को। इसका मतलब होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना। तो स्विंडल का मतलब याद रखना कि होता है धोखा देना। और ड्विंडल पढ़ने में एक जैसा साउंड करता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं बता देता हूँ हमेशा। यह है आपका वेट।
वेट का मतलब होता है क्या, ये WET वाला वेट नहीं है, ये वेट है। तो वेट का मतलब होता है शार्पन एज नाइफ। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है कि चाकू वगैरह पर धार बनाना, तेज करना उसको, तो धार बनाने को कहते हैं वेट। आप लोग देखे होंगे साइकिल पर लोग घूमते हैं गली गली में, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाकू को ये करता हूँ, चाकू छुरी जो भी होता है उसको तेज धार बनाते हुए लोग, है ना, उसके पास कुछ ऐसा टूल्स होता है। तो वेट का मतलब होता है शार्पन एज नाइफ, मतलब क्या, धार बनाना, तेज करना। नेक्स्ट आपका विथ स्टैंड का मतलब होता है रेसिस्ट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब डटे रहना, और होल्ड आउट का भी मतलब होता है डटे रहना, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। तो विथ स्टैंड का मतलब होता है अपने जगह पर बिल्कुल डटे रहना, है ना, जल्दी हार नहीं मानना, तो ऐसे को भी कहेंगे विथ स्टैंड करना। और फिर सहन करना, बर्दाश्त करना, जैसे कोई व्यक्ति धूप में है तो कह रहे हो कि देखो वो कह रहे हो कि ही इज विथ स्टैंडिंग द टेम्परेचर ऑफ द सन, ऐसे कह सकते हो, मतलब वो सन का जो टेम्परेचर है उसको सहन कर पा रहा है। तो विथ स्टैंड का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट आपका रैंगल का मतलब होता है आर्ग्यू एंग्रीली। क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है बहस करना, खास करके गुस्से में तू मैं करते हैं ना लोग, नोक झोंक करते हैं, तो नोक झोंक करना, तू मैं करना, बहस करना, लड़ाई झगड़े टाइप का, एक जो बहुत ज़्यादा नॉइजी तरीके से हो हल्ला करके जो लोग आपस में झगड़ते हैं बातों बातों में, तो वैसे झगड़े को कहते हैं रैंगल। तो रैंगल का मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ तो तू मैं करना, फिर नोक झोंक करना। नेक्स्ट आपका क्या, वेन्स, ये है आपका वेन्स का मतलब होता है शो फिजिकल और मेंटल पेन। इसका क्या मतलब है, तो वेन्स का मतलब होता है आपका दर्द का भाव प्रकट करना, जैसे घबरा जाना, घबराने के सेंस में आपको लग रहा है कि अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो उस तरीके का जो भाव प्रकट होता है आपके चेहरे से, उसी को कहते हैं वेन्स। तो वेन्स का मतलब होता है दर्द का भाव प्रकट करना, और फिर दर्द के एहसास जैसा चेहरा बनाना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कहाँ पर ऐसा आप करते हो, मान लिया जाए थिएटर में मूवी देख रहे हो तो क्या होता है, आपके फेवरेट हीरो को बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा है, समझ रहे हो। अब जब आपका हीरो बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है, लहूलुहान होता है पूरा, तो क्या होता है, आपका चेहरा देखो कैसे रोने टाइप का बन जाता है, मतलब आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप दर्द का भाव प्रकट कर रहे हो। तो इस तरीके के दर्द का भाव प्रकट करना अपने चेहरे से, दर्द के एहसास जैसा चेहरा बनाना, ये कहलाता है आपका वेन्स। नेक्स्ट आपका विंसम का मतलब होता है अट्रैक्टिव और फिर प्लीजिंग। क्या अर्थ है इसका, तो इन तीनों का मीनिंग क्या कहेंगे एक शब्द में, आकर्षक, मनमोहक, है ना, बिल्कुल खुश करने वाला चीज़, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव मतलब काफ़ी आकर्षक। तो आप कह सकते हो विंसम का मतलब आकर्षक और फिर मनमोहक और फिर खुश करने वाला चीज़। नेक्स्ट आपका ऊ, देखो ये क्या है, ऊ है, तो ऊ का मतलब होता है कोट अ वुमन और फिर ट्राई टू विन। तो क्या मतलब है, अब जरा देखो इसको अच्छे से समझो। वो है, अगर एग्जाम में पूछ दिया और इसका सिनोनिम कोट दिया है तो आप सिंपली क्या करोगे, टिक लगा दोगे। क्यों, क्योंकि कोट और ऊ दोनों का सेम मीनिंग होता है। किस सेंस में होता है, देखो ये जो कोर्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हो, वो वाला कोर्ट तो है ही, लेकिन इन दोनों का, इस कोर्ट का इस सेंस में, ऊ के सेंस में अलग ही मीनिंग है। देखो क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है ऊ और कोर्ट का मतलब होता है कि किसी से प्रेम की भीख मांगना, जैसे अपना प्रेम जताना, किसी महिला से शादी करने के लिए निवेदन करना, ये कहलाता है आपका ऊ और फिर कोर्ट ऑफ वुमन। मतलब समझ गए आप लोग अच्छी तरीके से। अपनी भाषा में कहें तो प्रपोज कर देना, है ना, शादी के लिए खास करके। प्रपोज तो बहुत तरीके से करते हैं लोग, इंटेंशन अलग अलग होता है कि नहीं 4 दिन के लिए मैं प्रपोज कर रहा हूँ, है ना, और फिर 2 साल के लिए कर रहा हूँ बस टाइम पास, तो ऐसे भी प्रपोजल होते हैं। लेकिन जब शादी करने का प्रपोजल होता है तो उस तरीके के प्रपोज करने को, जाहिर करने को, अपने प्यार को शो करने को, वो कहते हैं वो और फिर कोर्ट या वुमन। बात समझ में आई। तो क्या कहेंगे इसका मतलब कि जब भी आप भीख मांगते हो प्रेम का, और फिर प्लीज़ मान जाओ, है ना, प्रेम जताना, तो और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो शादी के लिए निवेदन करना, ये भी कहलाता है वो और फिर कोर्ट ऑफ वुमन। और ट्राई टू विन का सेंस यहाँ पर क्या है कि किसी के दिल जीतने की कोशिश करना, और फिर कह सकते हो कि प्यार जीतने की कोशिश करना, दिल जीतने की कोशिश करना, तो वो कहलाता है वो। नेक्स्ट वर्ड है, देखो क्या आपका 17 नंबर, तो ये वर्ड कह रहा है विनो। विनो का मतलब देखो, ये वर्ड आप लोग पढ़े होंगे 6-7 क्लास में, जो भी एक साइंस का चैप्टर हुआ करता था कि 2 सब्सटेंसेस को कैसे अलग अलग करते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस हुआ करता था विनोइंग करके। तो विनो का मतलब होता है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क, मतलब हस्क का मतलब भूसी और ग्रेन का मतलब उसका दाना। तो जब भी दाने को अगर भूसी से सेपरेट करते हो तो उसी को कहते हैं विनो। मतलब क्या कह सकते हैं इसको, फटकना, है ना। बहुत लोगों के घर में सूप होगा, सूप समझते हो, पीने वाला सूप नहीं, जिससे क्या करते हैं चावल वगैरह फटकते हैं लोग, तो वही फटकने को कहेंगे क्या, विनो, है ना। अपने लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं फटकना। वरना अगर आप नहीं समझ पाते हो फटकना का क्या मतलब होता है, फटकना का और भी सेंस होता है। जैसे क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फटकना, है ना, तो उस तरीके का घूमने वाले सेंस में फटकना नहीं,
फटकने का मतलब होता है सूप के थ्रू, एक जो आपका बर्तन होता है उसके थ्रू ग्रेन को क्या करते हैं, अलग करते हैं, हस्क से, भूसी से क्या करते हैं, दाने को अलग करना, ये कहलाता है आपका विनो। समझ गए। नेक्स्ट आपका विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब होता है सैड एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी के लिए तीव्र इच्छा रखना, मतलब मिलने के, खास करके लॉन्गिंग है ना, जिसको यर्निंग भी कह सकते हैं। यर्निंग, यर्न होता है YEARN, तो वही वाला लॉन्गिंग, इच्छा रखना। और सैड का मतलब उदास। मतलब क्या हुआ इसका कि उदास पूर्वक किसी से मिलने की इच्छा, और फिर उदास पूर्वक अगर आप चेहरा लटकाए हो और ललक अंदर से बहुत है कि कब मिलूंगा कब मिलूंगा, और काफ़ी उदास वाला है ना। जैसे ट्रक के पीछे आप लोग देखे होगे लिखे हुए है ना, एक फ़ोटो रहता है, एक काफ़ी सुंदर सी लड़की बनी रहती है और पेड़ के नीचे बैठी रहती है उदास सी, और लिखा हुआ रहता है कि तुम कब घर कब आओगे, ऐसा लिखा रहता है ना। तो इस तरीके का जो सैड रहता है और उसके अंदर ललक रहता है कि हाँ आज तो उससे मिलने वाली हूँ। और क्या है दूसरी बात कि काफ़ी ज़्यादा सैड मूड में भी होते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो सैडनेस होती है, इस तरीके का जो उदास होता है लोग, उसको कहते हैं विस्टफुल। नेक्स्ट आपका राई। राई का मतलब होता है फोर्स्ड अ डिसअपॉइंटेड स्माइल। मतलब क्या है इसका, मतलब ज़बरदस्ती स्माइल करना है ना। काफ़ी लोग होते हैं जो आपके जोक को सुन करके हंसते नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि नहीं आजू बाजू वाले हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसना चाहिए, वरना सामने वाला जोक मारने वाला बंदा सोच रहा होगा कि मेरे से जल रहा है ना। तो इस तरीके का जो ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करना होता है, मुस्कुराने की कोशिश करना होता है, एकदम अंदर से इच्छा नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हो, तो वो कहलाता है राई, है ना। तो राई का मतलब मुस्कुराने की कोशिश करना लेकिन ज़बरदस्ती, है ना, फोर्सफुली, फोर्सिबली कह सकते हो। नेक्स्ट आपका ओफुल। ओफुल का मतलब होता है मिजरेबल और फिर डिस्ट्रेसफुल। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है दुखी और फिर पीड़ित, है ना। बहुत ज़्यादा लोग दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं किसी समस्या को लेकर के। नेक्स्ट आपका ओ बिगॉन। ओ बिगॉन का मतलब भी होता है डिसमल, शोइंग डिस्ट्रेस, और इन दोनों का ओफुल और फिर ओ बिगॉन, इन दोनों का मतलब भी होता है दुखी और फिर पीड़ित। नेक्स्ट आपका ये है रीत। देखो ये वर्ड जब जब मिला है मुझे तब तब मैं इससे रिलेटेड कन्फ्यूजिंग वर्ड साथ में बताते गया हूँ, तो आज भी बताऊँगा। ये रीत है। रीत का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। मतलब क्या कह सकते हैं इसको, फूलों का हार, है ना। फूलों का माला को रीत कहते हैं। खासकर गजरा वगैरह जो महिलाएं लगाती हैं ना अपने बालों में, तो जो हार बना करके एक फूलों वाला, उसको भी रीत ही कहेंगे। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है आपका रैथ। देख लो, WRATH। इस रैथ का मतलब होता है रोष, गुस्सा, है ना, क्रोध। तो इसका मतलब अलग हो जाता है, स्पेलिंग पे ध्यान देना। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है, WRA के बाद आई है। देख लो, इस ए के बाद आई है, उसके बाद TH है, बस इतना ही सा फर्क है। और इस रैथ का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है आपका प्रेतात्मा, घोस्ट जिसको कहते हैं, प्रेतात्मा, है ना। तो घोस्ट का भी एक और वर्ड होता है रैथ, और इस रैथ का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, है ना। फिर ये रीथ है। ये रीथ का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, मतलब माला जिसको कहते हैं, गजरा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वेफ। वेफ का मतलब होता है होमलेस चाइल्ड। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है लावारिस बच्चा, है ना, जिसके पास कोई घर ना हो रहने को। इसको बेचारा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं बेचारा, जरा देखो, बेचारा का सेंस क्या होता है, बे मतलब बिना, चारा मतलब खाने को कुछ नहीं है ना। तो ऐसे लोग जिसके पास खाने को कुछ नहीं होते हैं, वैसे लोगों को ही बेचारा कहते हैं। तो जो बच्चे होमलेस होते हैं, जिसके पास घर नहीं होता रहने के लिए, तो लावारिस बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कहते हैं वेफ। अब जरा यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ 2-3 और वर्ड का, जिसके बीच थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, माइनर सा फ़र्क होता है, जरा समझने की कोशिश करना। एक वर्ड होता है फाउंडलिंग। देखो ये है फाउंडलिंग। फाउंडलिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा खोया हुआ बच्चा जो किसी दूसरे को मिला हुआ हो और उसके माँ बाप ने उसे छोड़ रखा है, तो ऐसे बच्चों को फाउंडलिंग कहते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। और ये है वेफ, वैसे बच्चा जिसके पास घर नहीं है और उसे पता भी नहीं उसके माँ बाप कौन है, लेकिन इसके माँ बाप का पता होता है और उसे छोड़ देते हैं रास्ते में कहीं, तो थोड़ा सा फ़र्क है। एक और होता है ऑर्फन। ऑर्फन का क्या मतलब होता है, ऑर्फन का मतलब होता है कि वैसे बच्चा जिसके माँ बाप हैं ही नहीं, मतलब मर गए हैं, तो वैसे को कहते हैं ऑर्फन। एक और वर्ड आता है बच्चे से रिलेटेड, अर्चीन। अर्चीन, इसका क्या मतलब होता है, तो इस अर्चीन का मतलब होता है नटखट बच्चा। लेकिन जैसे गली गली में घूमते फिरते हैं ना कुछ ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा नटखट होते हैं, किसी का अमरूद तोड़ लिया, किसी का कुछ चुरा लिया, किसी के साथ मारपीट कर दिया, गाली गलौज कर दिया, है ना। तो ऐसे बच्चे को कहते हैं गली का नटखट बच्चा। तो ये है आपका अर्चीन, ये है आपका फाउंडलिंग। फाउंडलिंग का अर्थ क्या बताया कि वैसे बच्चे जो खोया हुआ है, अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ है। लेकिन ऑर्फन का मतलब होता है जिसके माँ बाप हैं ही नहीं, और वेफ का ऐसा होता है, क्या मीनिंग, होमलेस चाइल्ड। और अगर वेफ का आपका सिनोनिम पूछे और ये तीनों रहे क्या,
ये तीनों अगर रहे ऑप्शन में तो क्या करोगे, किस पर मारोगे, ऑर्फन में नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्फन का मतलब इसका माँ बाप से रिलेटेड है, होमलेस का मतलब, होमलेस चाइल्ड का मतलब इसका घर है ही नहीं। तो ज़्यादा सटीक होगा इन तीनों में से ऑप्शन इसका फाउंडरलिंग का। तो याद रखना ये फ़र्क है, क्या फ़र्क है ये मैं बता दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, ये है वेयर विथल। वेयर विथल का मतलब होता है मनी नीडेड फॉर ए पर्सन। तो सिंपल सी बात है, वेयर विथल का मतलब ही होता है मनी, धन जिसको बोलते हैं, पैसा कहते हैं, है ना। और खास करके ज़रूरत पड़ने पे जो धन और पैसा की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं वेयर विथल। ऐसा नहीं कि आपके बैंक में ऑलरेडी सेविंग अकाउंट में बचा हुआ है बहुत ज़्यादा पैसा तो उसको कहेंगे वेयर विथल, नहीं। ज़रूरत के समय में जो साधन की ज़रूरत होती है, साधन बोलो, मनी बोलो, पैसा बोलो, धन बोलो, ज़रूरत वाली मनी को कहेंगे क्या, वेयर विथल। नेक्स्ट आपका होलसम। होलसम का मतलब होता है प्रमोटिंग गुड हेल्थ। इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक जिसको कहते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। कोई भी फ्रूट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है, स्वास्थ्यवर्धक है, तो उसको कहते हैं होलसम। ठीक। नेक्स्ट आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मतलब ऐसे सामान जो आपको उत्पादन में काम आते हैं। रॉ मटेरियल भी इसको कह सकते हो, रॉ मटेरियल, है ना, तो उत्पादन में इसकी भी ज़रूरत होती है, तो इस रॉ मटेरियल को भी कहेंगे वेयर। लेकिन और भी बहुत कुछ आते हैं इसमें वेयर में, जैसे मान लीजिए आप घर बनाने जा रहे हो तो रॉड की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, तो ये सारे चीज़ों को भी क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे उत्पादन सामग्री खास करके। तो वेयर का मतलब उत्पादन सामग्री, और इसी से बना है वेयर हाउस। वेयर हाउस का क्या मतलब होता है, जैसे आप घर बनाने जा रहे हो तो उसके लिए एक अलग छोटा सा कमरा बना करके रखते हो सारे सामग्री को रखने के लिए, टूल्स को रखने के लिए और रॉड वगैरह सीमेंट वगैरह रखने के लिए। जो आप एक छोटा सा घर बनाते हो उसको वेयर हाउस कहते हो, है ना, गोदाम कह सकते हो इसको अपने भाषा में। नेक्स्ट है देखो कौन सा वर्ड, एक्समस। तो एक्समस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिसमस। इसका मतलब है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्मदिन का जो उत्सव होता है उसको कहते हैं एक्समस। तो यही याद रखो कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उत्सव को क्या कहेंगे, एक्समस कहेंगे। नेक्स्ट आपका योकल। योकल का क्या मतलब है देख लो। योकल का मतलब होता है रस्टिक, एक वर्ड होता है ना रस्टिक। रस्टिक का क्या मतलब है, तो योकल और रस्टिक सेम वर्ड है, जिसका मतलब होता है गंवार, देहाती। देहाती इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो देहात में रहता है, देहाती का जो सेंस आता है यहाँ पर उसका मतलब होता है अशिष्ट लोग से। अशिष्ट का मतलब जिनके पास शिष्टता नाम की चीज़ है नहीं, वे लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ जैसे करते हैं ना, गंवार होते हैं। तो वैसे योकल का मतलब ये होता है आपका अशिष्ट, है ना, देहाती, गंवार जो कह सकते हो। और रस्टिक इसका होता है सिनोनिम। तो यहाँ पर दिया है नाइव, कंट्रीमैन, एक ही बात है। नाइव का मतलब होता है नौसिखुआ, ऐसे व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, बिल्कुल उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, ज्ञान ना हो। नेक्स्ट है आपका यरलिंग। यरलिंग का मतलब होता है यंग एनिमल, है ना। अंग एनिमल का क्या मतलब है, इसका मतलब छोटा नन्हा बच्चा, पशुओं का खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उसको कहते हैं यरलिंग, यंग एनिमल, है ना। अंग का मतलब जवान, यूथ वाला नहीं, अंग वाला मतलब बच्चा को कहते हैं अंग। नेक्स्ट आपका जेनी। देख लो ये क्या है, ये है आपका जेनी, जेड से आ गया अब। तो जेनी का मतलब होता है क्लाउन। क्लाउन का क्या मतलब होता है, क्लाउन और जेनी दोनों का एक ही मतलब होता है। जोकर समझते हो आप, तो जोकर, जोकर जो क्या करते हैं, खुद मूर्खों के जैसा हरकत करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तो वैसे लोगों को जेनी कहते हैं, क्लाउन कहते हैं। तो जोकर समझो, और फिर ऐसा मूर्ख जो बेवजह हंसाए और हंसे, है ना। तो मूर्ख के भी सेंस में इसका यूज होता है जेनी का, लेकिन खास करके जो मैक्सिमम यूज होता है इसका वो जोकर के सेंस में यूज होता है, जो दूसरों को हंसाते रहते हैं, मस्खरा जिसको कहते हैं ना। फिर है यहाँ पर जीपी। जीपी का मतलब होता है लाइवली और फिर ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला, और लाइवली का मतलब होता है एनर्जी से भरा, जोश से भरा, उत्साह से भरा व्यक्तियों को कहते हैं जीपी। तो जीपी का मतलब लाइवली और फिर ब्रिस्क, उत्साह से भरा, जोश से भरा। वैसे भी वाई जेड से बहुत सारे वर्ड हम लोग पहले देख चुके हैं। कहाँ कहाँ देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं सिनोनिम एंटोनिम में, है ना। आप लोग जा करके उस सीरीज़ को भी चेक करो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, पढ़ करके लगेगा हाँ कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है, देखो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि सर आप ना लाइव आकर के पढ़ाया करो, बोर्ड पे पढ़ाया करो। ये बच्चों के बीच जो सबसे बड़ा वहम है वो वहम है कि लाइव क्लास में ज़्यादा सीखते हैं। मेरी मानो उस क्लास में ज़्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है। एक टीचर आता है उधर से मोबाइल चेक करते हुए और लाइव पढ़ाने की कोशिश करता है, सबका नाम पहले 10 मिनट तो वो नाम पढ़ने में लगाता है, हाँ रे आ गया, ये रमेश, दिनेश, जो भी सुरेश वगैरह जो भी नाम है सबका ऐसे ही पढ़ते रहता है। फिर क्या करते हैं वैसे टीचर, किसी का कमेंट आ गया सर आई लव यू, तो वो एकदम पूरा मुस्कुरा करके, है ना, पूरा शर्मा करके ब्लशिंग करते हुए अपना रिप्लाई देते हैं। वहाँ पर 4 मिनट गुजार देंगे, बीच बीच में वो ऐसे पढ़ाते हैं। मतलब कहा जाए अगर 50 वर्ड किसी को यूज़ करना हो तो मुझे लगता है कि 150 मिनट ले लेते हैं कई लोग। और ऐसे तो देखा गया है इन जनरल तो ऐसे ही होता है। हाँ, हो सकता है कि 50 वर्ड का डिस्कशन अगर करना हो तो वो मैक्सिमम कितना लेंगे, 30 मिनट्स,
जो अच्छे टीचर माने जाते हैं अब तक के यूट्यूब पे, या फिर 40 मिनट्स, इतने मिनट्स में 50 वर्ड के आसपास ये डिस्कस कर देते हैं। लेकिन आप सिनोनिम एंटोनिम की सीरीज़ देखोगे जो मैं पढ़ाया हूँ, उसमें क्या है कि मैं 12 से 15 मिनट में कोशिश किया हूँ कि 90 वर्ड्स को समझा पाऊँ आपको। 90 वर्ड्स हैं, तो आप जाकर के वहाँ चेक करना। कम वक्त में ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। मुझे सोचो ज़रा, 61 वीडियोस बनाने के लिए 61 वीडियोस मुझे बनाने पड़े सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम को कंप्लीट करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर एक जो मैं लेक्चर दिया हूँ उसमें 12 से 15 मिनट की, मुझे लगता है उसको अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो एक घंटे भी लग सकता है, मतलब 61 आवर्स लग सकते थे। तो 61 आवर्स आप सिनोनिम एंटोनिम में ही दोगे तो बाकी चीज़ें पढ़ोगे कब? तो जिस चीज़ की ज़रूरत जैसी है, जैसे देखो ईडियम्स है, ईडियम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा करता है, हर किसी को याद नहीं होता ये चीज़। तो जिस तरीके को याद होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके को फॉलो करने चाहिए ईडियम्स को याद करने के लिए, उस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। और हार्डली कितना 30 मिनट्स में मैं 10 ही वर्ड बता पाया हूँ। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता इतने स्लो से तो आप ईडियम्स को कभी सीख नहीं पाते। और सिनोनिम एंटोनिम को अगर मैं एक घंटे में पढ़ाता और 90 वर्ड्स को डिस्कस करता 1 घंटे में, तो मुझे लगता है ये 6 महीना इसी में लग जाता मुझे। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से पढ़ाया हूँ और बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा सिखाया हूँ। हमेशा फॉलो करो इस चीज़ को कि 20% टाइम लगाओ और 80% बेनिफिट हो। समझो ज़रा बात को। और ऐसा नहीं कि टाइम आप लगा रहे हो 80% और सीख रहे हो 20%, और यही होता है कहाँ पे आपका लर्निंग होती है आपकी कितने 20%, टाइम दे रहे हो 80%। ये होता है लाइव क्लास में, जो कि इस चीज़ को नहीं फॉलो करना चाहिए। फॉलो इस चीज़ को करो कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें को सीख पाएँ। तो आप लोग को भटकना नहीं है। ये आखिरी टॉपिक है, आखिरी पार्ट है आपका एडिशनल वर्ड का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और इसी चीज़ को फॉलो करना है। और हाँ, जो लोग 1 2 3 ऐसे लिख रहे थे ना वीडियो में, जैसे कि मैं सिखाया हूँ हाउ टू लर्न वोकैबुलरी करके, उसमें मैं सबको बताया हूँ कि जितने बार रिवाइज करो तो कमेंट में लिखते जाओ 1, फिर उसको एडिट करके कॉमा दे करके 2 लिखो, थर्ड टाइम रिवाइज करो तो 3 लिखो। लेकिन अभी मुझे पता चला है यूट्यूब में स्पैम बता रहा है इसको। स्पैम कहने का मतलब हो सकता है यूट्यूब आपको बैन कर दे। तो क्या करना है कि आप कोशिश करो कि 1 टाइम वॉचिंग ऐसे लिखना। ये श्योर नहीं है कि वो बैन करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन स्पैम शो कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव चीज़ शो कर रहा है आपके लिए। तो वहाँ पर लिखना एक वर्ड में फर्स्ट टाइम वॉचिंग, फिर आप सेकंड टाइम इसको वॉच करोगे तो वहाँ पर 1 को ही सिर्फ क्या करना, एडिट करना और 2 लिख देना, फिर 3 लिख देना यहाँ पे, और टाइम वॉचिंग रहने देना ताकि कम टाइम में आप एडिट कर पाओ। तो इस चीज़ को फॉलो करना है आपको, ठीक है। स्पैम वाला काम मत करना, वरना पता नहीं इसके लिए क्या क्या करते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडियाज़ हैं उसमें ऐसा होता है कि स्पैम वाली चीज़ को लगभग बैन ही कर दिया जाता है। तो कोशिश करो, है ना। मैं वहाँ पर कहने भूल गया था कि आपको 1 2 3 के साथ साथ कुछ वर्ड्स भी लिखने हैं, 1 टाइम वॉचिंग, सेकेंड टाइम वॉचिंग, ऐसे करके। तो इस वीडियो को लाइक भी करना, और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करो, ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो। इस चैनल का ग्रोथ जो है, जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ उस तरीके से इसका मुझे फल नहीं मिलता। तो आप लोग अगर कोशिश करोगे तो बहुत कुछ दे सकते हो इन द सेंस कि आप लोग शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ, यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं वर्ड्स को। और वर्ड्स तो अब कंप्लीट होने को है सारे के सारे सीरीज। उसके बाद मैं ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ग्रामर में कितने अच्छे तरीके से भी पढ़ाता हूँ। फिर आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, तो अगर मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रहा तो जाहिर सी बात है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, क्लोज, टेस्ट, PQRS, तो जितना भी डिफिकल्ट वाले पोर्शन होते हैं ग्रामर में, कॉमन एरर वगैरह जितना भी है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, सब का सब कराऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा, बिल्कुल लाइक करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक दो, तभी मैं कंप्लीट कराऊंगा। वरना क्या होगा, मैं अपने काम में मस्त रहूँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, है ना। आने वाले बच्चे जब सीरीज़ कंप्लीट होगा तो देखेंगे, हो सकता है आप लोग पीछे पड़ जाओगे। तो हाँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ वीडियो देख करके, आपको भी मोटिवेट करने होंगे मुझे, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और आप अगर लाइक करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए वीडियोज़ इसी तरीके से लाता रहूँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।